हमने 1.2 हल किया था। उसके बाद आता है समरूपता। समरूपता में जैसे समरूप आकृतियां ऐसी आकृतियां जो आकार में बिल्कुल एक जैसी हो तथा माप में बराबर हो या छोटा और बड़ा हो, उसे समरूप आकृतियां कहते हैं। समरूप आकृतियां सदैव आकार में एक जैसी होती हैं, परंतु उनके माप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो ये पीपल का पत्ता है, ये बड़ा पत्ता है, ये छोटा पत्ता है, दोनों आकार में अलग अलग हैं लेकिन एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे ये चतुर्भुज है, ये बड़ा है, ये छोटा है, आकार में अलग अलग हैं परंतु एक जैसे दिख रहे हैं। वैसे ये त्रिभुज आकार में अलग अलग हैं परंतु एक जैसे दिख रहे हैं। ये आकृतियां एक दूसरे के समरूप आकृतियां होती हैं, ऐसा कहा जाता है। फिर यदि समरूप आकृतियों के आकार तथा माप दोनों एक जैसे हों तो वे आकृतियां सर्वांसम होती हैं। जैसे इस चतुर्भुज में, या इसे वर्ग कर सकते हो, सभी माप समान हैं। जैसे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो दूसरे चतुर्भुज में भी देखोगे कि यहाँ पर भी सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर हैं। तो ये दोनों आकृतियां परस्पर समरूप भी हैं और सर्वांसम भी हैं। सर्वांसम इसलिए हैं क्योंकि इनकी सभी जो भुजाएं हैं समान हैं और समान होने के कारण ये सर्वांसम हैं और समरूप भी हैं। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? जैसे अभी हमने ये सब आकृतियों के बारे में, समरूपता के बारे में देखा। अब समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं? दो त्रिभुजों को दी गई शीर्ष बिंदुओं की एक संगति के अनुसार अगर त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं समानुपात में हो, संगत कोण सर्वांसम हो और संगत भुजाएं समानुपात में हो, तो वे दोनों त्रिभुज परस्पर एक दूसरे के समरूप होते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? दो त्रिभुजों में दी गई एक शीर्ष बिंदुओं की दी गई एक संगति के अनुसार अगर उनके संगत कोण सर्वांसम और संगत भुजाएं परस्पर एक दूसरे के समानुपाती हों तो यहाँ पर वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप कहलाते हैं। यहाँ पर दिया गया है, दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई एक संगति के अनुसार यदि उनके संगत कोण सर्वांसम हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो तो वह संगति त्रिभुजों की समरूपता कहलाती है और वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में और त्रिभुज PQR में। त्रिभुज ABC में AB 4 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और AC 8 सेंटीमीटर है। वैसे ही त्रिभुज PQR में यहाँ पर PQ 2 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर, PR 4 सेंटीमीटर है। कोण A 60 सेंटीमीटर है त्रिभुज ABC में, B 70 और C 50। त्रिभुज PQR में कोण B 60, कोण Q 70, कोण R 50 अंश। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण A सर्वांसम कोण P क्योंकि 60 अंश है, कोण B सर्वांसम कोण Q 70 अंश है, कोण C सर्वांसम कोण R 50 अंश है। ये हमने मान लिया ये कथन A। अब संगत भुजाओं का अनुपात देखते हैं। AB बटे PQ, AB बटे PQ 4/2 कैंसिल किया हमने तो 2/1 आया। BC बटे QR 6/3 कैंसिल किया 2/1 आया। AC बटे PR 8/4, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं ये भी 2/1 आता है। तो इससे तीनों अनुपात समान आते हैं। यहाँ पर क्या हो गया? AB बटे PQ बराबर BC बटे QR AC बटे PR। ये कथन नंबर 2। कथन 1 और 2 से दोनों त्रिभुजों के सभी कोण सर्वांसम हैं और उनकी सभी भुजाएं समानुपात में हैं। तो कथन 1 और तथा 2 से, कथन 2 से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। एक संगति ABC एक संगति PQR के अनुसार। अब त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां, जिसमें 3 कसौटियां हैं, तीनों कसौटियों को एक एक करके हम देखते हैं। इन कसौटियों के आधार पर अगर दो त्रिभुजों में से कोई भी 3 घटक परस्पर एक दूसरे के
समान हो, जिसे समरूपता सिद्ध होती है, तो अन्य सभी घटक समरूप हो सकते हैं। मतलब अन्य सभी घटकों का अनुपात लिखा जा सकता है और अन्य कोणों को भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर जैसे पहली कसौटी है को कसौटी, दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई रैखिक संगति के अनुसार यदि उनके संगत कोण सर्वांशम हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुजों के दी गई शीर्ष बिंदुओं की रैखिक संगति के अनुसार यदि उनके संगत कोण सर्वांशम हो, वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज ABC दिया है, त्रिभुज PQR, A 70 अंश, B 60 अंश, C 50, T 70 अंश, Q 60 अंश, R 50। रैखिक संगति ABC PQR के अनुसार त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण A सर्वांशम कोण P क्योंकि वो 70 अंश है, कोण B सर्वांशम कोण Q क्योंकि वो 60 अंश है, कोण C सर्वांशम कोण R क्योंकि वह 50 अंश है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के समरूपता की को कसौटी से। अब कभी-कभी ज्यादा तीनों हम समरूपता सिद्ध करने के लिए को 3 बार न लिखकर हम 2 बार लिखते हैं, क्योंकि अगर त्रिभुज के तीनों कोणों को देखा जाए तो तीनों कोणों का माप 180 अंश होता है। अगर दो कोणों के मापों का आधार अगर मिल जाता है तो तीसरा कोण अपने आप मिल जाता है। इसीलिए समरूपता की को कसौटी को हम को कसौटी के आधार पर ही लिखते हैं। जैसे दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की किसी दी गई रैखिक संगति के लिए यदि एक त्रिभुज के कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के सर्वांशम हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दी गई आकृति जैसे त्रिभुज LMN, त्रिभुज RST, M कोण S के बराबर है, N कोण T के बराबर है। तो दी गई आकृति में रैखिक संगति LMN RST के अनुसार त्रिभुज LMN तथा त्रिभुज RST में कोण M सर्वांशम है कोण S के, कोण M सर्वांशम है कोण S के, कोण N सर्वांशम है कोण T के। तो कोण N जो है ये वाला कोण ये सर्वांशम है कोण T के। तो इसलिए त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज RST समरूपता की को कसौटी से। उसके बाद दूसरी कसौटी आती है भू कसौटी। दो त्रिभुजों में शीर्ष बिंदुओं की दी गई रैखिक संगति के अनुसार अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हो और पहले त्रिभुज की उन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण और दूसरे त्रिभुज की उन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण अगर समान हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई रैखिक संगति के लिए यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हो और पहले त्रिभुज की उन्हीं दो भुजाओं में समाविष्ट कोण दूसरे त्रिभुज की उन्हीं दो भुजाओं में समाविष्ट कोण के सर्वांशम हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे अब आकृति में देखते हैं हम, यहाँ पर त्रिभुज है PQR और त्रिभुज XYZ। PQ की लंबाई 28 है, XY की लंबाई 42 है, QR की लंबाई 2, YZ की लंबाई 3। कोण Q सर्वांशम है, कोण Q का मान और कोण Y का मान समान है, इसलिए वो दोनों सर्वांशम होंगे। दी गई आकृति में रैखिक संगति PQR XYZ के अनुसार त्रिभुज PQR त्रिभुज XYZ में PQ बटे XY 28 बटे 42, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 चौक 28, 7 छः 42। फिर 2 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 3 6 कथन 1। QR कितना दिया गया है 2 और YZ कितना दिया गया है 3, 2 बटे 3 ये कथन 2 हो गया। कथन 1 और 2 से PQ बटे XY बराबर हो जाएगा QR बटे YZ के, क्योंकि PQ बटे XY और QR बटे YZ दोनों का मान यहाँ पर समान आया है। ये दोनों मान समान है इसलिए ये दोनों अनुपात समान है। और दी गई आकृति के अनुसार कोण Q सर्वांशम है कोण Y के
इसलिए त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज XYZ के समरूपता की भू को भू, समरूपता की भू को भू कसौटी से। अब कसौटियों में तीसरी कसौटी है भू 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 कसौटी। दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की किसी दी गई एकैकिक संगति के अनुसार यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। भू 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 कसौटी दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की किसी दी गई एकैकिक संगति के अनुसार यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के समानुपाती हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये आकृति दी गई है जैसे त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में AB 40 BC 50 AC 45 DE 24 EF 30 और DF कितना है 27। तो दी गई आकृति के अनुसार एकैकिक संगति ABC DEF के अनुसार त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में AB बटे DE AB 40 और D 24 है। तो इसको अगर हम कैंसिल करते हैं 4 से तो 4 नंबर 40 होता है, 4 छम 24, फिर 2 से कैंसिल करते हैं, 2 बचे 10, 2 3 से कथन है। फिर BC बटे EF BC 50 है, ये 30, 10 से कैंसिल करते हैं, 10 बचे 50, 10 30 कथन 2। फिर उसके बाद AC बटे DF AC 45 है और DF 27 है। तो 9 से कैंसिल करते हैं, 9 बजे 45 और 9 3 27, 5 बटे 3 आया। अब कथन 1 2 3 को देखते हैं, ये तीनों 5 बटे 3 तीनों के अनुपात समान आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कथन 1 2 3 से AB बटे D बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF समरूपता की भू 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 समरूपता की भू 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 कसौटी के अनुसार समरूप है। उसके पश्चात आता है समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म। तो जैसे हमने रेखाखंडों के गुणधर्म देखा था, रेखाखंडों के गुणधर्म में परावर्तकता, सममिति, संक्रमकता देखा था, उसी प्रकार से समरूप त्रिभुजों में भी ये तीनों गुणधर्म होते हैं। परावर्तकता में प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। जैसे किसी भी त्रिभुज का एक कार्ड पेपर पर काट लो और आंच के सामने लेके जाओ तो हूबहू उसको पास में ले जाने के बाद वह पूर्णतः एक दूसरे को ढक लेगा। तो इस तरह से समझ में आता है कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। जैसे त्रिभुज ABC है, अब जैसे ये मिरर मान लो, अब ये अगर इसमें देखते हैं किस तरह से दिखेगा, पास में ले जाने पर पूर्णतः एक दूसरे को ढक लेंगी। इस आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि दोनों त्रिभुज की आकृतियां दिख रही हैं, एक हाथ में तुम्हारे और दूसरा जो इमेज दिख रही है, जो उसका चित्र दिख रहा है, दोनों पूर्णतः एक दूसरे को ढक लेती हैं। इसलिए प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। फिर आता है सममिति। मैंने रेखाखंडों में सममिति का आपको जो विभाजक होता है उसके द्वारा बताया था। उसी आधार पर यहाँ पर यदि कोई त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज के समरूप हो तो दूसरा त्रिभुज भी पहले त्रिभुज के समरूप होता है। जैसे ये 2 दिया है, यहाँ पर भी 2 है। त्रिभुज ABC की भुजा और DEF की भुजाओं का माप देखेंगे तो AB 2 है, DE 2 है, BC 3 है, EF 3 है, AC 4 है, DF 4 है। अब ये त्रिभुज इसके समरूप है क्योंकि इन दोनों का अनुपात 1 आएगा, इसका भी अनुपात 1 आएगा, इसका भी अनुपात 1 आएगा। अगर हम DEF को पहले लेते हैं और ABC को बाद में लेते हैं तो भी इसका अनुपात और इसका अनुपात 1, इसका अनुपात और इसका अनुपात 1 और इसका भी अनुपात 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के तो त्रिभुज DEF भी समरूप होगा त्रिभुज ABC के। मतलब पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो दूसरा त्रिभुज पहले के समरूप होगा। फिर आता है संक्रमकता का गुणधर्म। यदि कोई त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है और दूसरा त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के समरूप है तो पहला त्रिभुज तीसरे त्रिभुज के समरूप होगा।
यदि कोई त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप हो और दूसरा त्रिभुज किसी तीसरे त्रिभुज के समरूप हो तो पहला त्रिभुज तीसरे के समरूप होगा। यहाँ पर जैसे 3 त्रिभुज दिए गए हैं, सबके ये चिन्हों के आधार पर उनके माप दर्शाए गए हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और DEF समरूप है XYZ के, तो सीधा सीधा पहला वाला त्रिभुज तीसरे वाले त्रिभुज के समरूप होगा। मतलब तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज XYZ, मतलब पहला त्रिभुज दूसरे के, दूसरा त्रिभुज तीसरे के, तो पहला त्रिभुज तीसरे के समरूप होगा। अब हम लोग प्रसंग्रह 1.3 देखते हैं। प्रसंग्रह 1.3 में क्या दिया गया है? आकृति में ABC बराबर 75 अंश, यहाँ पर ABC बराबर 75 अंश दिया है, EBC बराबर 75 अंश, EBC बराबर 75 अंश दिया गया है। तो इनमें दो त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार समरूप हैं, उनकी समरूपता की एकैकिक संगति लिखिए। तो सबसे पहले आकृति के अनुसार से हम उसको लिखेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है, त्रिभुज दोनों त्रिभुजों को देखते समय हमेशा दोनों त्रिभुजों को देखते समय उस त्रिभुजों की एकैकिक संगति के अनुसार से हम लिखेंगे। जैसे सबसे पहले त्रिभुज DCE, यहाँ से शुरू किया हमने DCE, त्रिभुज DCE। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं ठीक उसी प्रकार से BCA, क्या ले लेंगे? BCA, यहाँ पर BCA 75 से शुरू किया तो इसलिए त्रिभुज क्या आ जाएगा? BCA। ये दोनों त्रिभुज ले लिया। अब दोनों त्रिभुजों में जो जो दिया गया है वो देखेंगे। तो ये जो वाला कोण जो दिख रहा है, कोण C, ये दोनों त्रिभुजों के सामान्य कोण है और एक कोणों का माप दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिखेंगे कोण EDC, कोण EDC बराबर है कोण ABC। यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक कोण 75 अंश, ये आकृति में दिया गया है तथ्य में। और सामान्य कोण क्या है? कोण DCE बराबर कोण BCA, ये हो गया सामान्य कोण, दोनों में कॉमन है, ये सामान्य कोण हो गया। आकृति को अलग अलग करके भी देख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज DCE समरूप त्रिभुज BCA, यहाँ पर लिखेंगे समरूपता की को दो कोण सर्वांग है, इसलिए को कसौटी से, समरूपता की को कसौटी से। एकैकिक संगति DCA के अनुसार चलो अभी हम एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा सम देखते हैं, जिसमें सरल आकृति में दिए गए त्रिभुज क्या समरूप है, यदि हाँ तो किस कसौटी के अनुसार समरूप है। त्रिभुज PQR दिया है, जिसमें PQ 6, QR 8, PR 10। त्रिभुज LMN दिया है, जिसमें LM 3, MN 4 और LN 5 दिया गया है। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुजों का नाम लिखते हैं हम लोग। त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज LMN में ये नाम लिख दिया हमने। अब अनुपात देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अनुपात देखते हैं PQ बटे LM। PQ का मान कितना है? 6 और LM का मान 3, कैंसिल किया तो मिला 2/1, कैंसिल किया नंबर 1। फिर QR
बटे mn। QR का मान कितना दिया गया है 8, ये कितना है 4, इसको कैंसिल किया, ये भी आ गया 2 बटे a, कथन नंबर 2। फिर उसी तरीके से PR बटे ln, PR बटे ln, PR कितना दिया गया है 10, ये कितना है 5, इसको कैंसिल किया 2 बटे a, ये हो गया कथन नंबर 3, ये कथन 3 हो गया। इस तरीके से अगर देखते हैं तो ये 2 बटे 1 है, ये भी 2 बटे 1, ये भी 2 बटे 1, तो तीनों अनुपात समान है। यहाँ पर PQ लिख सकते हैं, सॉरी, कथन 1, 2 तथा 3 से, कथन 1, 2, 3 से PQ बटे ln बराबर QR बटे mn बराबर PR बटे ln। तीनों अनुपात बराबर हो गए, तो तीनों अनुपात बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूपता की भू 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 कसौटी के अनुसार समरूप हैं। दोनों त्रिभुज, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज LMN। यहाँ पर समरूपता की भू 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 कसौटी से ये हो गया पहला। अब दूसरे प्रश्न, तीसरे प्रश्न में क्या दिया है, संलग्न आकृति में दर्शायानुसार 8 मीटर तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे समतल जमीन पर खड़े हैं। सूर्य के प्रकाश से छोटे खंभे की परछाई 6 मीटर होती है, तो उसी समय बड़े खंभे की परछाई की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर AC यह बड़ा खंभा है, मान लो इधर एक सूर्य, जैसे सूर्य का मतलब प्रकाश इस तरफ से पड़ रहा है, AC बड़ा खंभा है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर दी गई है, और BC उसकी परछाई है, कुछ नहीं दिया है इसलिए हमने x मीटर माना। ये छोटा खंभा PR है, तो PR अगर छोटा खंभा दिया गया है तो PR में इसकी खंभे की ऊंचाई 4 मीटर और उसकी परछाई QR कितनी दी गई है 6 मीटर। तो यहाँ पर जब भी ये एक ही समय पर प्रकाश की स्थिति पर एक ही समय पर जो भी परछाइयां बनती हैं और उन परछाइयों से निर्मित जो त्रिभुज होता है वो समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा रेख AC यह बड़ा खंभा है तथा रेख BC बराबर x मीटर चाहिए, तो यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं, रेख AC बराबर 8 मीटर बड़ा खंभा है तथा BC बराबर x मीटर उसकी परछाई है। उसी प्रकार रेख PR बराबर 4 मीटर यह छोटा खंभा है तथा रेख QR बराबर 6 मीटर उसकी परछाई है। ये हो गया। अब एक ही समय पर परछाई और खंभे से
निर्मित त्रिभुज परस्पर एक दूसरे के समरूप होते हैं। समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज PRQ, त्रिभुज PRQ समरूप त्रिभुज ACB। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की समगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, इसलिए लिखेंगे PR बटे AC बराबर RQ बटे CB बराबर EQ बटे AB। ये हो गया समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। अब मान रखेंगे जिसका जिसका मान दिया गया है। सबसे पहले किसका मान दिया गया, PR का मान कितना दिया गया है 4, AC का मान कितना दिया है 8, उसके बाद RQ का मान कितना दिया है 6, CB का मान नहीं दिया है और यहाँ पर PQ का मान नहीं दिया है और AB का नहीं दिया है। तो इन दोनों मान को जो दिया गया है उसे हम लोग ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 4 बटे 8 बराबर 6 बटे CB। फिर ये गुणा करेंगे 4 गुणे CB बराबर 6 गुणे 8। अभी यहाँ पर 4 गुणे x, यहाँ पर 6 गुणे 8, x बराबर 6 गुणे 8 बटे 4। इसको कैंसिल किया 4 दुनिया, यहाँ पर x बराबर 12 मीटर। बड़े खंभे की परछाई ये लिखेंगे, बड़े खंभे की परछाई BC बराबर x बराबर 12 मीटर है। इस तरीके से हमने तीसरे प्रश्न को हल किया। अब चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में AP लंब है BC पर, AP लंब है BC पर। फिर BQ लंब है AC पर, BQ लंब है AC पर। B डैश T डैश C, B डैश T डैश C, A डैश Q डैश C, A डैश Q डैश C। अब सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज CPA समरूप है क्या त्रिभुज CQD के। फिर उसके बाद मान दिया है यदि AP बराबर 7, BQ बराबर 8, BC बराबर 12 तो AC का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसके आधार पर हम देखते हैं क्या क्या दिया है। त्रिभुज CPA, त्रिभुज CPA। फिर उसके बाद दिया है त्रिभुज CQD। तो दोनों त्रिभुज पहले लिखते हैं, उनका नाम त्रिभुज CPA तथा त्रिभुज CQB में। अब एक कोण 90 अंश दिया गया है दोनों में, तो 90 अंश का कोण लिखेंगे। सबसे पहले CPA में जो दिया है तो क्या हो जाएगा, कोण CPA बराबर कोण DQC या CQD, CQD प्रत्येक कोण 90 अंश। ये प्रत्येक कोण क्या हो गया 90 अंश यहाँ पर। अब उसके बाद दोनों त्रिभुजों में देखोगे तो कोण C जो है ये सामान्य कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा कोण PCA, कोण PCA, PCA बराबर कोण PCA लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा कोण QCB। दोनों में ये कोण समान है, इसलिए ये क्या हो गया सामान्य कोण
ये सामान्य कोण हो गया। अब इसलिए दोनों त्रिभुज CPA समरूप त्रिभुज CQB, यहाँ पर समरूपता की कोको कसौटी से, समरूपता की कोको कसौटी से, ये कोको कसौटी से समरूप हो गए। अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। CP बटे CQ बराबर PA बटे QB बराबर CA बटे CB। यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। अभी जो जो मान दिया गया है वो मान हम लोग रखेंगे। मान क्या दिया है? AP का CP का मान नहीं दिया है तो रहने देते हैं। CQ का भी मान नहीं दिया, उसको ऐसे रहने दें। PA AP का मान 7, QB का मान 8, CA का मान नहीं दिया है और BC का मान 12। तो ये दो अनुपात हम ले लेते हैं। तो क्या आता है? 7/8 बराबर CA बटे 12। अब क्रिया गुणा करेंगे। 7 गुणे 12 बराबर 8 गुणे CA। इस तरीके से अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ जाता है। CA 7 गुणे 12 बटे 8 बराबर CA, ये हो गया। 4 गुणे 8, 4 के 12 आ जाता है 21/2 बराबर CA। और इसको अगर हम भाग देते हैं तो ये आ जाता है 2 एकम 2 और 10.5 इकाई बराबर CA। ये CA की लंबाई आ गई। ठीक है। अब पांचवें प्रश्न में देखते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है? पांचवें प्रश्न में दिया गया है यहाँ पर संलग्न आकृति में चतुर्भुज PQRS एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजा PQ समांतर है भुजा SR। PQ समांतर है SR के। AR बराबर 5 AP, AS बराबर 5 AQ। तो सिद्ध कीजिए SR बराबर 5 PQ है। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज ले लेते हैं। चतुर्भुज PQRS एक समलंब चतुर्भुज है। ये समलंब चतुर्भुज है। अब जिसमें दिया गया है भुजा PQ समांतर है भुजा SR तथा अब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। QS पे इनकी क्रिया की लेते हैं। वेग QS इनकी तिर्यक रेखा है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये वाला कोण जो है, ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण। इसलिए कोण PQS बराबर कोण QSR या RSQ। ये क्या हो गया? एकांतर कोण। अब इसे हम अगर त्रिभुजों के, ये दोनों छोटे त्रिभुजों के संदर्भ में लेते हैं तो क्या हो जाता है? PQS को हम लिख सकते हैं PQA। यहाँ पर आ जाएगा PQA। उसी तरीके से RSQ को हम क्या लिख सकते हैं? RSA। इसलिए यहाँ पर आ जाएगा RSA। ये कथन नंबर 1। और क्यों आया? एक रेखी से आया। एक रेखी क्या था? Q डैश A डैश S, एक रेखी के कारण है। अब दो त्रिभुज ले लेते हैं।
त्रिभुज PQA, अब त्रिभुज PQA तथा त्रिभुज RSA में, ये दोनों त्रिभुज ले लिए। पहला तो कथन एक से मिल जाएगा दोनों का कोण, यहाँ पर लिखेंगे कोण PQA बराबर कोण RSA, यहाँ आप लिख सकते हैं कथन एक से आया ये, कथन एक से। दूसरा आकृति में ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो क्या हो जाएगा कोण PAQ बराबर कोण RAS, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। फिर इसलिए त्रिभुज PQA समरूप हो गया त्रिभुज RSA। यहाँ पर समरूपता की को कसौटी से, समरूपता की को कसौटी से, ये हो गया। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं, तो दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों की समग्र भुजाओं का अनुपात लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या मिलता है PQ बटे RS बराबर QA बटे SA बराबर PA बटे RA। यहाँ पर समरूप त्रिभुजों की समग्र भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुजों की समग्र भुजाओं का अनुपात मिल गया। इसको दे दो कथन नंबर 1। अब दत्त ने दिया है AR बराबर 5 AP, AR बराबर 5 AP और AS बराबर दिया है 5 AQ, 5 AQ। ये कथन नंबर 2 और ये दिया है दत्त। अब ध्यान देना है कि हमें AR की जगह और या AS की जगह, AR और AS की जगह पे हमें क्या काम करना है, 5 AP को रखना है। AR और AS की जगह, AR की जगह पे 5 AP और इसकी जगह पर 5 AP को रखना है। तो कथन 1 तथा कथन 2 से क्या हो जाएगा, PQ बटे RS बराबर QA। अभी AS का मान कितना है 5 AQ, यहाँ पर 5 AQ, फिर PA और RA का मान कितना दिया है 5 AP। अब दोनों AP और AP, AQ और AQ ये दोनों पड़ जाते हैं, तो क्या बचता है PQ बटे RS बराबर 1/5 बराबर 1/5। इसका मतलब PQ बटे RS बराबर 1/5। ये गुणा कर देंगे, PQ गुणे 1 बराबर 5 गुणे RS, इसलिए PQ बराबर 5 RS। ये हमें सिद्ध करना था कि PQ बराबर PQ बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5 और इधर पे आ जाएगा 1। तो ये गुणा करना है 5 PQ और PQ गुणे 5 और यहाँ पे RS गुणे 1। यहाँ पर आ जाएगा 5 PQ और इधर आ जाएगा RS। इस तरीके से
फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। पहले हमने संगत भुजाओं का अनुपात लिखा PQ बटे RS, QA बटे SA, TA बटे RA कथन A। ये वक्त में दिया है AR बराबर 5 AT, AS बराबर 5 AQ, ये कथन 2। कथन 1 और 2 से जहां पर AR है और AS है उसकी जगह पर ये लिखना है। तो PQ बटे RS लिख दिया, QA जैसा था वैसे लिखा, SA का मान दिया गया है, SA का मान 5 AQ, फिर TA जैसा था वैसे लिख दिया, RA का मान दिया 5 AT, TA AT और ATA और AQ और AQ कट गया, तो PQ बटे RS बराबर 1/5 बराबर 1/5, PQ बटे RS बराबर 1/5। तीरिया गुणा किया तो 5 गुणे PQ RS गुणे 1, तो PQ गुणे 5 बराबर 5 PQ और यहाँ पर RS गुणे 1 बराबर RS, ये हमें सिद्ध करना था। अब आ जाते हैं हम लोग छठे प्रश्न पे। छठे प्रश्न पे क्या दिया गया है, समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर है भुजा DC के, भुजा AB समांतर भुजा DC के, विकर्ण AC तथा विकर्ण BD परस्पर बिंदु O पर प्रक्षेपित करते हैं। यदि AB बराबर 20, DC बराबर 6, OB बराबर 15, तो OD का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज लिखते हैं जो दिया गया है। समलंब चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर भुजा BC, BD को तिर्यक रेखा ले लेते हैं। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, AB समांतर है CD के, BD को हम लोग तिर्यक रेखा ले लेते हैं तथा रेख BD इनकी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण CDB, कोण CDB बराबर हो जाएगा कोण ABD के, कोण ABD, ये हो गया एकांतर कोण, ये एकांतर कोण हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों के संदर्भ लिखेंगे क्योंकि हमें त्रिभुज चाहिए, तभी उनकी भुजाओं का मान रखकर हमें OD का मान मिलेगा। इसलिए क्या करेंगे, उन त्रिभुजों के संदर्भ में CDB जो है, CDB को हम लिख सकते हैं CDO, CDO और ABD को लिख सकते हैं ABO, ABO। इसे दे देते हैं कथन है, क्यों लिखा, क्योंकि B'(O')D था, B'(O')D, इस तरीके से कथन लिखा गया। अब दो त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, COD, COD और दूसरा AOB। यहाँ पर दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज COD तथा त्रिभुज AOB, AOB में पहला कथन एक से, ये कोण सर्वांशम है, CDO बराबर कोण ABO, यहाँ पे लिखेंगे कथन एक से, ये कथन एक से मिल गया। और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए लिख सकते हैं कोण COD बराबर कोण AOB, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे कोण कसौटी से। त्रिभुज COD समरूप त्रिभुज AOB, यहाँ पर समरूपता की कोण कसौटी से।
अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो समरूप होने पर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिखते हैं। तो CO बटे AO बराबर OD बटे OB बराबर CD बटे AB। यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। ये लिख दिया। अब मान रखेंगे, जो प्रश्न में मान दिया गया है वो मान रखने का। CO का मान नहीं दिया है तो उसको ऐसे ही रहने दो। AO का मान भी नहीं दिया है, वही रहने दो। OD का मान दिया है, नहीं, ज्ञात करना है। OB का मान 15, CD का मान 6, AB का मान 20। तो ये दोनों अनुपात ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या आ जाएगा, OD 15 6/20। ये गुणा करते हैं तो 20 गुणे OD बराबर 6 गुणे 15। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OD बराबर 6 गुणे 15/20। 5 तिहाई 15, 5 और 20, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या आता है, OD बराबर 9/2। इसलिए OD बराबर 4.5 इकाई। 4.5 इकाई आ जाएगा ये OD का मान। अब उसके बाद 7वें प्रश्न में दिया है। 7वें प्रश्न में दिया है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा BC पर E कोई एक बिंदु है। रेखा D या रेखा AB को बिंदु T पर प्रक्षेपित करती है। तो सिद्ध करना है D गुणे D बराबर है C गुणे T के। तो सबसे पहले चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, वो लिखेंगे। यहाँ पर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये तत्व है। इसलिए कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण C अर्थात कोण BCE। कारण क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण। ये मिल गया। अब दोनों भुजाएं समांतर हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये कथन नंबर 1। उसके बाद AB समांतर है CD के, यहाँ पे लिखना पड़ेगा भुजा AB समांतर है CD के। तो यहाँ पर भुजा AB समांतर है CD के, जैसे भुजा की जगह पर लिख सकते हैं, क्योंकि भुजा AB समांतर है भुजा BC, इसके समांतर हो गया। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की भुजा इनकी तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा हो जाएगी। अगर ये तिर्यक रेखा है तो क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण ABE, कोण ABE, कोण A बराबर कोण TBE। यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। कोण A बराबर कोण B अगर नीचे की तरफ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, कोण TBE, कोण TBE। ये कथन नंबर 2, ये हो जाएगा संगत कोण। संगत कोण हो गया। अब कथन 1 तथा कथन 2 से, कथन 1 और 2 से क्या मिला,
कथन 1 और 2 से ये देखो कोण ए बराबर है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण DCE बराबर कोण TBE, ये कथन नंबर 3। अब हम इसमें दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC और त्रिभुज TEB, त्रिभुज DEC और त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज TEB में, ये दो त्रिभुज लिया हमने। अब दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, पहला ये आ जाएगा कथन 3 से, कोण DCE बराबर कोण TBE, यहाँ पर कथन 3 से, ये कथन 3 से हो गया। अब उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण ले लेते हैं, ये वाला कोण जो है और ये वाला कोण, तो क्या हो जाएगा, कोण DEC बराबर कोण TEB, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों कोण हो गए। अब इन दोनों से क्या मिल जाएगा, त्रिभुज DEC समरूप हो जाएगा त्रिभुज TEB, समरूपता की को कसौटी से, समरूपता की को कसौटी से, समरूपता की को कसौटी से। अब मान रखेंगे भुजाओं का, D/T बराबर EC/EB बराबर DC/TB, ये हो जाएगा समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, ये हो गया। अब उसमें से अनुपात देखना है जो हमें सिद्ध करना था, DD, तो D और ये वाला दोनों देख सकते हैं, D और ये पहला अनुपात देखते हैं, यहाँ पर D/T बराबर EC/EB, फिर ये गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, D/EB बराबर EC/T, ये हमें सिद्ध करना था, EC/T D/B। फिर से एक बार ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या दिया था, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज दत्त है, कोण A सर्वांशक होगा कोण C के, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, लेकिन उसको C को हम लोग ले सकते हैं कोण DCE, इसलिए कथन नंबर 1, भुजा AB समांतर है भुजा BC के, समांतर चतुर्भुज की भुजा है, और AD उनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण A और कोण यहाँ जो D पर बन रहा है TDE संगत कोण हो गया। कोण A दोनों तरफ समान है, इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण समान हो गया, ये कथन नंबर 3। दो त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज TEB, दोनों त्रिभुज में पहला कोण आ गया कथन 3 से, और दूसरा कोण ये शीर्षाभिमुख कोण है DEC और TEB, तो दो कोण मिल गए,
इसलिए त्रिभुज DEC TEB समरूपता की कोको कसौटी से समरूप हो गए। अब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात DE बटे TE, EC बटे EP, DC बटे TB। अब ये दो भुजाओं की जोड़ी ले लेते हैं, DE बटे TE, EC बटे EP, त्रिज्या गुणा करते हैं तो DE गुणे EB बराबर EC गुणे TE, जो हमें सिद्ध करना था वो मिल गया। अब आ जाते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वें प्रश्न पर जो हमें दिया गया वो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले संलग्न आकृति में AC और BD परस्पर एक दूसरे को बिंदु P पर प्रक्षेपित करते हैं। AP बटे CP दिया है, BP बटे DP दिया गया है। जो सिद्ध करना है ये त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसी दो त्रिभुजों की जोड़ी ले लेते हैं, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज CDP में। और एक से दत्त में दिया गया है AP बटे CP बराबर BP बटे DP, ये हो गया दत्त। उसके बाद ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, इसलिए हो जाएगा कोण APB बराबर कोण APB बराबर कोण APB बराबर कोण CPD, कोण CPD, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पर आ जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए ये दोनों भुजाएं थी, AP अनुपात था इसके और ये अनुपात था इसके, तो भू कसौटी से तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CDP समरूपता की भू कसौटी से, समरूपता की भू कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब 9वें प्रश्न में देखते हैं। 9वें प्रश्न में भी हमें संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC में बिंदु D या भुजा BC, बिंदु D दिया गया है, बिंदु D भुजा BC पर इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर है कोण ADC, तो सिद्ध कीजिए CA स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। तो यहाँ सिद्ध करने के लिए सबसे पहले दो त्रिभुज ले लेते हैं और दोनों त्रिभुजों में ध्यान देना है कि ये वाली भुजा है, देखो नाम से भी देखोगे तो ये दो सामान्य कोण हो जाएगा। तो आसानी से दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज CDA तथा त्रिभुज CAB में, त्रिभुज CDA तथा त्रिभुज CAB में पहले जो कोण समान दिया गया है दत्त में वो कोण लिख लेने का। तो यहाँ पर आ जाएगा कोण CDA है, ये वाला कोण पहले आ जाएगा, कोण ADC बराबर कोण BAC, ये हो गया दत्त। फिर C जो है दोनों में समान है, अभी त्रिभुज CDA देखते हैं, CDA उसमें भी C है और त्रिभुज BAC देखते हैं उसमें भी C है, इसलिए C दोनों में समान है। तो क्या लिखेंगे, कोण ACD, कोण ACD बराबर कोण BCA, ये हो जाएगा सामान्य कोण, यहाँ पे लिखेंगे सामान्य कोण। अब दो कोण मिल गए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, त्रिभुज CDA समरूप त्रिभुज CAB, यहाँ पर समरूपता की कोको कसौटी से, समरूपता की कोको कसौटी से। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात
CD बटे CA बराबर DA बटे AB बराबर CA बटे CD। यहाँ पर हो जाएगा समरूप त्रिभुजों की समवर्ग भुजाओं का अनुपात। ये है। अब हमें जो चाहिए था वो देखते हैं। ये CA स्क्वायर है तो पहला CA और लास्ट वाला यहाँ पर आ जाएगा CD बटे CA। ध्यान देना है कि ये दोनों ही लेना है जहां पर CA है, ये CA और इधर वाला CA, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा CD बटे CA और अंतिम वाला CA बटे CB। अब क्लियर गुणा करना है तो CD गुणे CB और यहाँ पर CA गुणे CA। इधर पे क्या हो जाएगा CD गुणे CB, यहाँ पर हो जाएगा CA स्क्वायर। तो ये हमें जो सिद्ध करना था वो हमें मिल गया। इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 1.3 पूरा हुआ।